हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग गॉस एलिमिनेशन मेथड का एक क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हो कि मैं गॉस एलिमिनेशन मेथड का बहुत सारा वीडियोस मैं बना चुका हूँ और 4-5 वीडियोस बनाऊंगा तो हमारा चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। तो जैसा कि देख सकते हो, आपको दिया हुआ है कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ द इक्वेशन बाय यूजिंग गॉस एलिमिनेशन मेथड। आपको 3 इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। और गॉस एलिमिनेशन के थ्रू आपको एक्स, वाई और जेड का मान आपको निकालना है। तो चलिए कैसे निकालते हैं इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक ए मैट्रिक्स मानते हैं। क्या मानते हैं? ए मैट्रिक्स हमारा होता है। तो ए मैट्रिक्स किस मैट्रिक्स को मानते हैं, तो चलिए मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। तो देखो, जब एक्स का जो कोफिशिएंट होता है उसको लेना है। जैसे यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट कितना है 3, इसका कितना है 2 और इसका कुछ नहीं तो कितना है 1 है। तो आपको लिख लेना है 3, 2, 1 इस प्रकार से। उसी तरह से वाई का कोफिशिएंट देखना है कितना कितना है। यहाँ पे वाई के बगल में कुछ नहीं तो 1 है और यहाँ पे कितना -8, यहाँ पे -2 है। तो लिखो 1 -8 -2, ठीक। उसी प्रकार से जेड का कोफिशिएंट लिखना है। जेड के बगल में कुछ नहीं है तो क्या है 1, तो -1 है, -1, 1 और यहाँ पे कितना है 9 है, ठीक है। इस तरह का मैट्रिक्स हम लोग क्या बोलते हैं? ए मैट्रिक्स बोलते हैं। उसके बाद देखो एक्स एक होता है। एक्स मैट्रिक्स हम लोग किसको मानते हैं? जो भी हमारा वेरिएबल दिया हुआ है एक्स, वाई और जेड, इसको मानते हैं, ठीक। उसके बाद एक होता है बी। बी देखो किसको मानते हैं? ये जो सारे कांस्टेंट है इस साइड बराबर के इस साइड, इसको हम लोग बी मैट्रिक्स में रखते हैं। 3, -5 और 8, यही है, ठीक। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इस फॉर्म में हम लोग चेंज करते हैं। जैसे देख सकते हो ए डॉट बी, ठीक, मैट्रिक्स में। तो चलिए हम लोग बनाते हैं ए डॉट बी मैट्रिक्स कुछ इस प्रकार से। जो ए मैट्रिक्स आपको लिख लेना है 3, 2, 1, 1 -8 -2 -1, 1 9 है। उसके बाद इस प्रकार से करना है आपको। और जो बी मैट्रिक्स दिया हुआ है उसको लिखना है 3 -5 और क्या हो गया 8 हो गया, ठीक। देखो, अब इसमें एक तरीका होता है इस मैट्रिक्स को सॉल्व करने का। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखो जब भी गॉस एलिमिनेशन मेथड से आपको निकालने के लिए बोले एक्स, वाई, जेड का मान, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो डायगोनल है इस प्रकार से आप जो देख रहे हैं, ठीक है, इस डायगोनल जो के नीचे में जितने भी एलिमेंट है 1, 2, 3, ये जो तीनों एलिमेंट है, इन तीनों एलिमेंट को क्या करना है आपको 0 बना देना है। जब ये तीनों एलिमेंट को जब 0 बना दोगे तो आपका एक्स, वाई और जेड का मान बहुत ही ईजी तरह से निकल जाएगा, ठीक है। और देखिए, जब भी आप इस मैट्रिक्स को सॉल्व करोगे तो सबसे पहले आपको एक चीज़ देखना है कि जो जिसका एक वाला टर्म है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो 1 है, तो एक वाला टर्म को सबसे पहले क्या करना है, सबसे ऊपर वाला आपको रो में क्या करना है में बदल देना है। जैसे कि देखो क्या करेंगे हम लोग, देखो इस ये रो 3 है, रो 3 को हम लोग रो 1 में रिप्लेस कर देंगे। इससे हमारा मैट्रिक्स में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। तो देखो हमारा रो 3 है, हम लोग क्या करेंगे, रो 3 को हम लोग क्या करेंगे इंटरचेंज कर देंगे किसमें, रो 1 में, ठीक। तो देखो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा ए डॉट बी मैट्रिक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो रो 3 मैट्रिक्स है उसको रो 1 में लेके जाना है। तो कितना है रो 3, ये रो 3 है, कितना है 1 -2 9, इधर कितना है 8 है, ठीक है। रो 2 जहाँ पे वहीं पे रहेगा, ठीक। कितना है 2 -8 1, उसके बाद क्या है -5, ठीक। अब देखो रो 3 को रो 1 में चेंज करना है। तो जो हमारा रो 3 है, जो रो 1 है उसको रो 3 में लेके आ जाते हैं। क्या है 3 1 -1 कितना है उसका 3 है, ठीक, कुछ इस प्रकार से। अब देखो, अब हम लोग ऑपरेशन लगाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, ऑपरेशन कैसे लगाएंगे कि हमको इस तरह से लगाना है कि सबसे पहले इसको 0 करना है, उसके बाद इसको 0 बनाना है, ठीक है। तो देखो हम लोग कैसे बनाएंगे, यदि हम लोग R2 को 0 बना रहे हैं हम लोग इस एलिमेंट को, तो आपको लिखना है R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, R2 -2R1 करेंगे तो हमारा ये 0 बन जाएगा। कैसे नहीं बनेगा, देखो R2 है कितना 2 -2 है गुना R1 का मान कितना है 1 है, तो 2 - 2 हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। देखो उसी तरह से क्या है, इसको देखो, इसको रो 3 को हमको 0 बनाना है। क्या करेंगे हम लोग, रो 3 में ऑपरेशन लगाएंगे। क्या ऑपरेशन लगाएंगे, रो 3 को माइनस करेंगे, मतलब रो 3 की जगह पे क्या है 3, 3 में से माइनस क्या करेंगे 3 × R1 का मान के देखो 1 है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग ऑपरेशन लगाते हैं। तो चलिए
यहाँ पे लगा के देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम लोग रो 1 में कोई ऑपरेशन नहीं लगाएंगे, तो रो 1 को लिख लेते हैं 1 - 2 9 8 है तो 8, ठीक है। अब रो 2 में ऑपरेशन लगा रहे हैं, देखो क्या लगा रहे हैं R2 - 2 R1, तो R2 का मान कितना है 2 है। देखो R2 का मान 2 है, -2 है, 2 × R1 का मान कितना है 1 है, तो 1, तो कितना हो जाएगा इसका मान 0 निकल गया, ठीक है 0 निकल गया। उसी तरह से यहाँ लगाओ, -8 है, R2 की जगह पे -8 लिखो, -8, ठीक है, माइनस का जगह -2 है × R1 किसको लेंगे, इसके जस्ट ऊपर वाला R1 लेंगे, ये वाला, ठीक है। जब इस एलिमेंट को लेंगे तो इसको R1 लेंगे, जब इस एलिमेंट को लेंगे तो इसको R1, जब इस एलिमेंट को लेंगे तो इसको R1, और जब इस एलिमेंट को लेंगे तो इसको R1 लेना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा -2 है तो -2, यही ना, तो कितना हो जाएगा देखो -8 + 4, तो कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको लिखना है -4, ठीक। उसी तरह से देखो कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 R2 की जगह पे 1 रखे, फिर माइनस तो -2 है × R1 की जगह पे क्या रखेंगे 9, तो 9 रखेंगे, तो कितना हो जाएगा 9 × 2 = 18, 1 - 18 कितना हो जाएगा -17 हो जाएगा, तो -17 हो गया। उसी तरह से यहाँ पे -5 है ना, तो R2 की जगह पे -5 रखेंगे, R2 की जगह -5 रखे, फिर माइनस का चिन्ह तो माइनस रखेंगे, फिर 2 है तो 2 × R1 की जगह 8 रखेंगे, कितना हो जाएगा 8 दूना 16, -16 -5 कितना हो जाएगा -21 हो जाएगा, ठीक। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है -21। ओके दोस्तों, अब देखो फिर क्या करेंगे, फिर R3 में ऑपरेशन लगाओ, तो क्या हो जाएगा देखो R3 - 3 R1 करेंगे, तो R3 का मान कितना है देखो, R3 रो 3 का फर्स्ट एलिमेंट कितना है 3 है, तो 3 लेंगे, -3 × R1 का मान कितना रखें, R1 का मान देखो 1 है, यहाँ पे इसके जस्ट सामने देखो ऊपर में 1 है, तो 1 लेंगे, कितना आ जाएगा 0, तो यहाँ पे 0 हो गया। उसी तरह से क्या है यहाँ पे 1 है, तो R3 की जगह पे 1 रखो, तो 1 रख दिए, -3 है तो 3 × R1 की जगह पे क्या रखो, इसका देखो R1 कितना है -2, तो यहाँ पे -2 रखेंगे, तो कितना आ जाएगा 3 दूना 6 + 6 + 1 कितना आ जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से अब यहाँ पे -1 रख के देखोगे तो आपका आ जाएगा 28 माइनस में, और यहाँ पे आ जाएगा -21, ठीक, ठीक है। अब क्या करेंगे देखो, जब हम लोग ये दोनों 0 हो गया, अब क्या करेंगे इसको 0 बनाएंगे, किसको 0 बनाएंगे, इसको 0 बनाएंगे, ठीक। तो इसको 0 बनाने के लिए फिर हमको ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, तो ऑपरेशन लगाने का मैं तरीका क्या बताया था, जब इसको ऑपरेशन लगाएंगे किस में लगा, रो 3 में ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या रो 3 में इसको हमको 0 करना है ना, इस एलिमेंट को, तो आपको क्या करना है रो 3 माइनस जिस एलिमेंट को 0 करना है, किसको 0 करना है, इसको 0 करना है, तो इसके जगह क्या है यहाँ पे 7 है, तो 7 लिखो, ठीक है। डिवाइड बाय क्या करो, हम लोग जब इसको 0 बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, ये R2 के कंपेयर में हम लोग इसको 0 करते हैं, R2 के कंपेरिजन में, तो हम लोग क्या लिखेंगे R2, यहाँ पे लिखेंगे क्या R2, और R2 का फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे कौन सा है -4 है, तो आपको क्या करना है यहाँ पे -4 करना है, तो -4 माइनस प्लस, तो कुछ इस प्रकार का हमारा क्या बनता है ऑपरेशन बनता है। तो देख सकते हो जब इसको लगाएंगे तो यहाँ पे 0 बन जाएगा 100%, देखो लगा के देखो। हम लोग R3 में सिर्फ चेंज करेंगे, तो हम लोग R3 में चेंज करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा R1 और R2 है जैसा है वैसे ही लिखेंगे, 1 - 2 9, उसके बाद 8 है, उसके 0 -4 -17, उसके बाद -21 है। उसके बाद R3 में हमको चेंज करना है, तो लगा ऑपरेशन। R3 की जगह पे क्या है, पहले यहाँ पे देखो 0 है, 0 + 7/4 × R2 की जगह पे कितना है 0 है, तो इसका मान तो 0 ही निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद यहाँ पे लगाओ कितना हो जाएगा, R3 है, R3 की जगह पे 7 रखो, + 7/4 हो जाएगा, ठीक। जैसे यहाँ पे दिया हुआ 7/4, तो 7/4 ले लिए, × R2 की जगह पे क्या लेंगे -4 लेंगे, -4, तो देखो 4 से 4 खत्म, तो 7 गुना -1 कितना हो जाएगा -7 हो जाएगा, तो 7 में 7 गया कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ पे 0 आ गया, ठीक। उसी तरह से आप क्या करोगे 28 रखो, यहाँ पे क्या रखोगे R3 है, R3 की जगह पे 28 रखो, -28, फिर + 7/4 × R2 का मान कितना है, देखो R2 का मान -17 है, ठीक, -17 है। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका मान जो यहाँ से आएगा वो कितना आएगा, इसका मान आएगा -231/4 आएगा, ठीक। उसी तरह से क्या करोगे R3 की जगह पे -21 रखना, + 7/4 × R2 की जगह पे क्या रखना -21, तो इसका भी मान कितना निकलेगा -231/4 निकलेगा, ठीक। तो चलिए ये हमारा मैट्रिक्स बन गया।
तो देखो यहाँ से दोस्तों हमारा क्या हुआ, अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स बन गया, जो मैं आपको बनाने के लिए बोला था। ये जो डायगोनल एलिमेंट है इनके नीचे तीनों हमारा एलिमेंट क्या हो गया, अब 0 बन गया। तो जब 0 बन जाता है तो हम लोग क्या मान लेते हैं, एक्स वाई जेड। अब लिखेंगे हम लोग, देखो सबसे पहले देखो ये हमारा x1 का कॉलम था, ये x2 का, और ये क्या है हमारा x3 का, ठीक है। और नहीं तो आप मान सकते हो ये x का है, ये y का, ये z का, इस प्रकार से ले सकते हो। तो देखो z इक्वल टू कितना है, इतना है, तो आप लिख सकते हो ये क्या लिखोगे, -231 डिवाइड बाई 4 z इक्वल टू आप क्या मान सकते हो, मान लो -231 डिवाइड बाई 4, यही है। तो यहाँ से हम लोग जब z का मान निकालेंगे तो क्या निकलेगा, -231 डिवाइड बाई 4, ये गुना में उधर जाएगा तो भाग में आएगा, तो क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा, तो 4 ऊपर जाएगा, -231 इस तरह से आएगा। तो 231 से 231 खत्म, 4 से 4 खत्म, तो यहाँ से हमारा z का मान कितना निकल गया, z का मान 1 निकल गया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब z का मान निकल गया। अब यहाँ पे देखो, अब क्या करोगे, ये सिंपली क्या है, ये यहाँ पे जितने भी रो 1 में आते, कॉलम 1 में आता है, ये x का मान सब है, समझे, ये y का मान है और ये z का मान है। तो यहाँ पे देखो y कितना है, y हम लोग मान लेते हैं -4, इसी पेज में बना लेते हैं, नहीं तो एक नया पेज लेते हैं, रुक जा। तो चलिए एक नया पेज ले लिए हैं यहाँ पे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये y का मान है, तो y के जगह पे क्या है, -4 है, तो वहाँ यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, -4y, फिर क्या है यहाँ पे -17 है, तो -17z इक्वल टू कितना आएगा, -21, ठीक है। और यहाँ पे -4y -17 इंटू जेड का मान देखो कितना निकला, यहाँ पे जेड का मान हमारा कितना निकला, 1 निकला है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जेड का मान 1 रखेंगे, इक्वल टू कितना आ जाएगा, -21। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -4y इक्वल टू -17 है, उधर बराबर के उस पर जाएगा, क्या हो जाएगा, +17 हो जाएगा, ठीक है। तो -21 + 17 इस प्रकार से होगा, -4y इक्वल टू कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो यहाँ पे 1 हो गया। तो y इक्वल टू भी हमारा मान कितना निकल गया, 1 निकल गया, ठीक। तो हमारा z का भी मान निकल गया और हमारा y का भी मान निकल गया। अब सिंपली हम लोग क्या करेंगे, देखो इससे हमारा y का मान निकल गया, यहाँ से z का मान निकल गया। अब देखो ये y का मान z का मान इसमें पुट कर देंगे तो हमारा x का मान निकल जाएगा। तो चलिए निकालते हैं। ये हमारा क्या होता है, x होता है, तो हम लोग क्या है 1x है, तो हम लोग x लिखेंगे, प्लस नहीं माइनस लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे -2 है, तो -2y लिखेंगे, -2y, ठीक। उसके बाद क्या है, +9z लिखेंगे, इक्वल टू कितना हो गया, 8, ठीक। इस प्रकार से हम लोग क्या बनाते हैं, इक्वेशन बनाते हैं। तो x का मान हमको पता नहीं है, -2 इंटू वाई का मान हमारा कितना निकला है, 1 निकला है, फिर +9 इंटू जेड का मान हमारा कितना निकला है, 1 निकला है, इक्वल टू 8 हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x माइनस कितना हो जाएगा, -2 + 9 इक्वल टू 8। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x + 7 बच जाएगा, यहाँ पे घटाएंगे तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8, ठीक। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 - 7 इक्वल टू 1। तो हमारा x का मान यहाँ से भी क्या निकल गया, 1। तो आप देख सकते हो हमारा x का भी मान 1 निकला है और y का भी मान 1 निकला है, ठीक। और z का भी मान हमारा कितना निकला, 1 निकला। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, गॉस एलिमिनेशन के माध्यम से हम लोग x, y और z का मान हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं। आशा करता हूँ कि दोस्तों यह जो वीडियो है आपको बहुत ही बेहतरीन लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।